बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी ऐसा हुआ कि अचानक तुम्हारे दिल में ये एहसास जागा हो कि अब कुछ बदलने वाला है? हालांकि हालात अभी भी वही हैं, दरवाजे बंद हैं, मुश्किलात बाकी हैं, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी खामोश उम्मीद पैदा होने लगी है। अगर तुमने ये कैफियत महसूस की है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनो, क्योंकि बाज़ औक़ात आजमाइश ख़त्म होने से पहले अल्लाह बंदे के दिल में ऐसी निशानियां पैदा करता है जिन्हें हर शख्स पहचान नहीं पाता। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने आजमाइश का जायका न चखा हो। किसी पर रिज़्क़ की तंगी आती है, किसी पर बीमारी, किसी पर रिश्तों की तलखी, किसी पर तन्हाई और किसी पर ऐसी परेशानियां जिन्हें वो किसी से बयान भी नहीं कर सकता। लेकिन एक हकीकत हमेशा याद रखो, आजमाइश हमेशा हमेशा के लिए नहीं आती। जिस तरह रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, आखिरकार सुबह ज़रूर तुलुआ होती है। इसी तरह हर इम्तिहान का भी एक मुकर्रर वक्त होता है। लेकिन सवाल ये है कि जब आजमाइश अपने इख्तिताम के करीब पहुंचती है तो क्या उससे पहले कोई ऐसी इलामत भी जाहिर होती है जो बंदे को उम्मीद दिला सके? जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं वो जानते हैं कि अल्लाह अपने बंदे को बेसहारा नहीं छोड़ता। कभी वो हालात बदलने से पहले दिल बदल देता है, कभी रास्ते खुलने से पहले सोच बदल देता है, और कभी नेमत आने से पहले सब्र का ऐसा मकाम अता कर देता है कि बंदा खुद हैरान रह जाता है। पहली निशानी ये है कि तुम्हारा दिल मायूसी से आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगता है। ये तब्दीली बहुत खामोश होती है। बाहर से शायद कुछ भी न बदले, लेकिन अंदर से तुम पहले जैसे नहीं रहते। पहले हर खबर तुम्हें खौफजदा कर देती थी, हर मुश्किल तुम्हें तोड़ देती थी, मगर अब वही हालात होते हुए भी दिल में एक सुकून महसूस होने लगता है। तुम खुद भी सोचते हो कि आखिर ये इत्मीनान कहाँ से आ गया। ये सुकून इस बात की जमानत नहीं कि आजमाइश खत्म हो चुकी है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दिल को आने वाली आसानी के लिए तैयार कर रहा हो। बाज़ औक़ात इंसान समझता है कि कामयाबी का मतलब सिर्फ हालात का बदल जाना है, लेकिन हकीकत ये है कि सबसे बड़ी तब्दीली इंसान के दिल में आती है। जब दिल मजबूत हो जाए तो बड़े से बड़ा तूफान भी इंसान को पहले की तरह हिला नहीं सकता। फिर एक और अजीब कैफियत पैदा होती है। तुम बार बार शिकायत करने के बजाय दुआ की तरफ माइल होने लगते हो। पहले ज़बान पर लोगों का जिक्र ज्यादा होता था, अब दिल बार बार अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होने लगता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी उम्मीद मखलूक से कम और अपने रब से ज्यादा जड़ने लगी है। ये तब्दीली मामूली नहीं होती, क्योंकि जब बंदा मुसलसल अल्लाह की तरफ रुजुआ करने लगता है तो वो अपने रब के मजीद करीब हो जाता है, और अल्लाह के करीब होने वाला इंसान कभी खुसारे में नहीं रहता। ये भी याद रखो कि हर एहसास को गैबी इशारा समझ लेना दुरुस्त नहीं। इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि उम्मीद हमेशा अल्लाह से रखो, लेकिन फैसले हमेशा अल्लाह की हिकमत पर छोड़ो। इसलिए अगर तुम्हारे दिल में सुकून पैदा हो रहा है तो उस पर शुक्र अदा करो, मगर अपनी इबादत, दुआ और सब्र में कमी मत आने दो। बसा औकात इंसान आसानी आने से चंद लम्हे पहले ही हिम्मत हार देता है, हालांकि अगर वो थोड़ा और साबित कदम रहता तो वही लम्हा उसकी जिंदगी का नया आगाज बन जाता। इसलिए अगर तुम महसूस कर रहे हो कि दिल पहले से ज्यादा मुतमईन हो रहा है, दुआ में दिल लगने लगा है और मायूसी की जगह खामोश उम्मीद ने ले ली है, तो इन नामतों की कदर करो। ये वो कैफियत है जो इंसान को टूटने से बचाती है और उसे अपने रब पर मजीद भरोसा करना सिखाती है। लेकिन ये सिर्फ पहली निशानी है, अभी ऐसी मजीद हैरान कुन निशानियां बाकी हैं, जिनमें से एक ऐसी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, हालांकि वो उनकी जिंदगी में आने वाली बड़ी आसानी का पेश खैमा बन सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अब जरा इस दूसरी निशानी पर गौर करो। ये वो कैफियत है जिसे बहुत से लोग आम बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, हालांकि यही कैफियत इंसान के अंदर एक नई जिंदगी पैदा कर देती है। कभी तुमने महसूस किया कि जिन चीजों के लिए तुम पहले बेचैन रहते थे, अचानक उनकी चमक तुम्हारे दिल से कम होने लगी? वही बातें जो पहले तुम्हें रात भर जगाए रखती थीं, अब इतनी भारी महसूस नहीं होते। मसला अपनी जगह मौजूद होता है, लेकिन तुम्हारा दिल पहले जैसा उसके गर्द कैद नहीं रहता। ये तब्दीली बाहर से छोटी लगती है, मगर हकीकत में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि आजमाइश का सबसे मुश्किल हिस्सा खुद आजमाइश नहीं होता, बल्कि उसका इंसान के दिल पर असर होता है। जब दिल हर वक्त परेशानी में डूबा रहे तो मामूली मसला भी पहाड़ महसूस होता है, लेकिन जब दिल मजबूत होने लगे तो बड़े से बड़ा इम्तिहान भी इंसान को पहले जैसा नहीं तोड़ पाता। उसी दौरान एक और तब्दीली भी आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होने लगती है। तुम दूसरों की नामतें देखकर पहले जैसी बेचैनी महसूस नहीं करते। पहले शायद
तुम हर कामयाब इंसान को देखकर सोचते थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अब दिल में ये एहसास पैदा होने लगता है कि हर इंसान का वक्त अलग है, हर एक का इम्तिहान अलग है और हर एक के लिए अल्लाह का फैसला भी अलग है। ये सोच इंसान को हसद, बेसब्री और मुसलसल शिकायत से बचा लेती है। फिर तुम देखते हो कि तुम्हारी दुआएं भी बदलने लगती हैं। पहले तुम सिर्फ अपनी मुश्किल खत्म होने की दुआ करते थे, लेकिन अब तुम ये भी मांगने लगते हो कि अगर इस आजमाइश में कोई खैर है तो अल्लाह मुझे इस खैर तक पहुंचा दे, और अगर उसका वक्त पूरा हो चुका है तो मेरे लिए आसानी के दरवाजे खोल दे। ये दुआ सिर्फ अल्फाज की तब्दीली नहीं बल्कि दिल की पख्तगी की अलामत होती है। इसी दौरान बाज़ औक़ात ऐसे दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं जिन्हें तुम कभी अपनी कामयाबी समझते थे। इब्तदा में इंसान घबरा जाता है, मगर बाद में उसे एहसास होता है कि बाज़ बंद दरवाजे दरअसल बड़ी हिफाजत होते हैं। हर वो चीज़ जो छन जाए ज़रूरी नहीं कि वो नुकसान ही हो। कभी कभी अल्लाह एक रास्ता इसलिए बंद करता है ताकि इंसान किसी बेहतर रास्ते तक पहुंच सके। इसलिए अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कुछ लोग दूर हो रहे हैं या कुछ मंसूबे तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहे, तो फौरन मायूस न हो जाओ। हर बंद दरवाज़ा नाकामी नहीं होता और हर ताख़ीर महरूमी नहीं होती। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, उन निशानियों का मतलब ये नहीं कि इंसान यकीन के साथ ऐलान कर दे कि मेरी आजमाइश फ़िलहाल दिन ख़त्म हो जाएगी। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। अलबत्ता जब बंदे के अंदर सब्र, सुकून, अल्लाह पर भरोसा और इबादत की रग़बत बढ़ने लगे तो ये ऐसी नामतें हैं जो उसे आजमाइश में भी मजबूत बनाती हैं और आसानी के लिए भी तैयार करती हैं। और अभी एक आखिरी निशानी बाकी है। वो निशानी ऐसी है कि अगर वो तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए तो मुमकिन है तुम खुद भी हैरान रह जाओ कि तुम वही इंसान हो जो चंद माह पहले हर बात पर टूट जाया करता था। अब आते हैं आखिरी और निहायत अहम निशानी की तरफ। ये वो निशानी है जो इंसान की ज़बान से ज़्यादा उसके किरदार में नजर आने लगती है। तुम महसूस करते हो कि पहले हर मुश्किल पर तुम फौरन घबरा जाते थे, हर ताख़ीर तुम्हें बेचैन कर देती थी, हर बंद दरवाज़ा तुम्हें नामीद कर देता था। लेकिन अब हालात अगरचा मुकम्मल तौर पर नहीं बदले, फिर भी तुम्हारे अंदर बर्दाश्त बढ़ने लगती है। तुम हर मसले पर फौरन टूटने के बजाय पहले अल्लाह पर भरोसा करते हो, फिर अपनी पूरी कोशिश करते हो और उसके बाद नतीजा अल्लाह के स्पर्द कर देते हो। ये कैफियत इंसान को अंदर से मजबूत बना देती है। अक्सर लोग सिर्फ आसानी मांगते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आसानी को संभालने के लिए भी मजबूत दिल चाहिए। अगर दिल कमज़ोर रहे तो बड़ी नामत भी इंसान को शुक्रगुजार नहीं बना सकती। इसीलिए बहुत मुरत्तबा अल्लाह पहले बंदे के दिल को संवारता है, फिर उसकी ज़िंदगी में आसानी के दरवाजे खोलता है। एक और बात पर भी गौर करो, कभी कभी आजमाइश के आखिरी मरहले में शैतान इंसान के दिल में सबसे ज़्यादा मायूसी डालने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि बंदा ऐन उस वक्त हिम्मत हार दे जब वो सब्र का सबसे बड़ा इज्र पाने के करीब हो। इसलिए अगर तुम्हारे दिल में मायूसी के ख्यालात आएँ तो उन्हें अपनी हकीकत मत समझो। अल्लाह से दुआ करो, कुरान की तलावत करो, इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बनाओ और नेक एमाल पर साबित कदम रहो। ये भी याद रखो कि किसी इंसान के बारे में ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि उसकी आजमाइश फलां वक्त ख़त्म होने वाली है, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। अलबत्ता जब बंदा अल्लाह की तरफ पहले से ज़्यादा मुतवज्जा होने लगे, दिल में सुकून पैदा हो, सब्र मजबूत हो, इबादत में रग़बत बढ़े और उम्मीद मायूसी पर गालिब आने लगे, तो ये ऐसी कैफियत है जिसे एक मोमिन अपने लिए खैर का ज़रिया समझकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अगर तुम इस वक्त किसी मुश्किल से गुजर रहे हो तो हिम्मत मत हारो। मुमकिन है यही वो वक्त हो जब अल्लाह तुम्हें पहले से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा पाकीज़ा और ज़्यादा अपने करीब बना रहा हो। अपनी दुआओं को मत छोड़ो, अपने सजदों को मत छोड़ो, अपने सब्र को मत छोड़ो, क्योंकि जो बंदा अल्लाह का दरवाज़ा नहीं छोड़ता, अल्लाह भी उसे बेसहारा नहीं छोड़ता। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, हमारी आजमाइशों को हमारे लिए गुनाहों का कुफारा और दर्जात की बुलंदी का ज़रिया बनाए, हमें सब्र, शक्र और साबित कदमी अता फरमाए, और जब भी आसानी अता करे तो हमें अपना शुक्र गुजार बंदा बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।